नीलम हियर, वेलकम टू परीक्षापीडिया। और आज हमने अपने सेशन में हिंदी के कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं जो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबके सामने पहला क्वेश्चन ये है, विष्णुप्रिया और सिद्धराज के रचनाकार है। विष्णुप्रिया और सिद्धराज के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, निराला। तो आप बताइए ये इसका विष्णुप्रिया और सिद्धराज के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या निराला। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद तो लिखा नहीं है। जयशंकर प्रसाद की फेमस रचनाएं कौन कौन सी है? झरना, आंसू, लहरें, कमायनी, उर्वशी, वनमिलन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, चित्रधार, कंकाल, तितली, इरावती। ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की फेमस रचनाएं हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि विष्णुप्रिया और इन्होंने नहीं लिखा है। और तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने विष्णुप्रिया और सिद्धराज की रचना की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरोगामी का विलोम शब्द क्या होता है? पुरोगामी, अब पुरोगामी का मतलब पहले, मतलब आगे की बात कर रहा है, तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? पश्चिगामी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिगामी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची बताइए भ्रमर का कौन सा नहीं है? तो मधुप, अली, भौरा। मधुप भी है, अली भी है, भौरा भी है, लेकिन सफरी ये पर्यायवाची भ्रमर का नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सफरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुलसीकृत समासिक पद में कौन सा समास है? आपको बताना है तुलसीकृत। पहले तो आप इसका समासिक विग्रह करिए, समास विग्रह करिए। जब समास विग्रह कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, तुलसीकृत मतलब तुलसी से कृत यानी से, किसी से कौन सा आ रहा है? करण, यानी साधन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। ठीक है, अपादान नहीं होगा क्योंकि कोई चीज़ अलग इसमें नहीं किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये कर्मधाराय होता है। इसमें क्या होता है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। विशेषण विशेष से या विशेष से विशेष ऐसा आता है तो उसे हम कौन सा कहते हैं? समास, कर्मधाराय समास कहते हैं। अव्यय भाव आप सब जानते हैं, इसमें क्या होता है? उपसर्ग वगैरह होता है या कोई अव्यय पद होता है जिसे हम अव्यय भाव कहते हैं। द्विगु समास संख्यावाची होता है। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधाराय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं? आचार, आचार, विचार, प्रचार। तो आचार में आ, वी में वी, प्रा में प्राज ई हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा महाशय रेखांश में कौन सी संधि है? देखिए, जैसे रेखांश है, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? रेखा धन अंश। तो ये कौन सी संधि बन रहा है? ये स्वर संधि बन रहा है। उसी तरह महाशय में महाधन आशय हो जाएगा, परिधन इच्छा हो जाएगा, अपरधन इच्छा हो जाएगा। तो आपका ये सब में क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग में आप जानते हैं जिसमें आहा करके निकलेगा तो वो विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और स्वर संधि के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे क्या होते हैं? दीर्घ, गुण, यड़, यादि ना, ये सब स्वर संधि के प्रकार होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है में कौन सा कारक है? बताइए। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध कनेक्ट हो रहा है। कर्ता तो है नहीं, करण भी नहीं है, पदान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपका संबंध कारक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ण बनते हैं। अब कंपन की बात की जा रही है, तो आप जानते हैं कंपन में यानी अल्प प्राण और महाप्राण की बात की जा रही है। ठीक है ना, सॉरी, आपका इसमें क्या हो जाएगा? कंपन की बात हो रही है तो अघोष और सघोष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में क्या होता है? स्वर यानी नाद, नाद यानी कंपन, कंपन से होता है किसमें? अघोष और सघोष में। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। अब हम सघोष की बात कर रहे हैं, तो देखिए, सघोष और अघोष आप जानते हैं कि या तो आप क्या बोल सकते हैं, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इधर अगर हम अघोष लिखते हैं, इधर सघोष लिखते हैं,
तो उसमें क्या होता है, जो एक और दो होते हैं, मतलब एक व्यंजन को छोड़ के दूसरा वर्णन ऐसे करके, तो इसमें आप मतलब ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। बट आप अगर देखिए तो तीन चार जो होते हैं अल्पप्राण महाप्राण में आ जाते हैं। उसी तरीके से अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा जो होता है क्या हो जाता है, वो अघोष हो जाता है, सॉरी अल्पप्राण हो जाता है, और बाकी तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाता है, वो महाप्राण हो जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सघोष होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 3 4 5 ये जो होते हैं हो जाते हैं सघोष। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बाता बाती में समास है, बाता बाती में समास है कौन सा, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव। देखिए अव्ययी भाव तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ना कोई अव्यय और उपसर्ग की बात तो है नहीं, कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष इसमें कोई वैसा कारक की बात चिन्ह नहीं लगे हुए, तो आपका इसमें बाता बाती में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है, उनके सेशन काल में दंगे हुए। देखिए अब उनके शासन काल में दंगे हुए, तो शासन आपको दिख रहा होगा ये गलत लिखा हुआ है शासन काल में, तो आपका यही आप क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, दूसरा और चौथा की बात हो रही है, तो अल्पप्राण हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, या उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, डा और डा जो होते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। देखिए श्रेष्ठ, सेठ, फागुन, फाल्गुन, पाहन, पाषाण, उपाध्याय, ओझा, तो ये जो श्रेष्ठ है यही आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा का हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए, जो पढ़ने में रोचक लगे, पद, गद, दर्शनी, पटनी, क्या हो जाएगा, पटनी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में नए चाल में ढली किसकी रचना है। अब हिंदी नए चाल में ढली, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, निराला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्होंने कहा था हिंदी नए चाल में ढली, किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और देखिए भारतेंदु युग कब हुआ था, 1850 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग था। इन्हें पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है जो फेमस है, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, कार्तिक स्नान, ये सब इनकी मतलब प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली, और इन्होंने इन खड़ी बोली में फूलों का गुच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तितली और ममता के रचनाकार कौन है, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन जानते हैं। तितली और ममता कार की रचना कौन है, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, प्रेम, मोहन राकेश, क्या हो जाएगा बताइए आप सब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था उनकी फेमस रचनाओं के बारे में, जैसे तितली, इरावती, कंकाल, ये सब किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, अनुसंगिक, अनुसंगिक, आनुसंगिक, अनुसंगीक, अनुसंगिक। तो देखिए आपका जो बी वाला है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सब में देखेंगे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको गलतियां मिलेंगी, लेकिन यही आपका सही शुद्ध वर्तनी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संरचना का शाब्दिक अर्थ है, बताइए, व्यवचित, उद्भावना, संगठना, रचना विन्यास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्भावना। ठीक है, बढ़ते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हजारी प्रसाद की रचना नहीं है। ठीक है,
तो देखिए नहीं पूछा गया। अशोक के फूल, साहित्य साचर, कुटुस, ये तीनों ही हजारी प्रसाद की रचना है, लेकिन यामा नहीं है। यामा किसकी है? यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। और महादेवी की और कौन कौन सी रचना है, जैसे क्या हो जाएगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखर, चांद प्रक्टिका, ये सब किसकी है? ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और इन्हें आधुनिक काल का मीरा भी कहा जाता है, ये आप सब जानते ही हैं। तो इस सेशन के कुछ क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिएगा।